साउथ कोरिया में कुछ नेता मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन नेताओं की मांग है कि सीमेन टेररिज्म यानी वीर्य आतंकवाद को एक सीरियस सेक्स क्राइम माना जाए और इसके जुर्म में दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों में साउथ कोरिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां औरतों को शर्मिंदा करने के लिए कुछ आदमियों ने सीमेन का इस्तेमाल किया है। 2019 में एक आदमी ने एक महिला के जूतों पर सीमेन गिराकर उसे खराब करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने इस घिनौने आदमी पर $435 का जुर्माना लगाया था। इस मामले में पुलिस ने कहा कि इस केस में उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज का चार्ज लगाया था क्योंकि इस केस में सेक्सुअल क्राइम के आरोपों को लागू करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। बिल्कुल इसी तरह एक और केस में एक शख्स को 3 साल की सजा हुई थी क्योंकि उसने महिला को सेक्सुअल इच्छाएं बढ़ाने वाली दवा के साथ सीमेन मिलाकर दिया था। ये घिनौनी करतूत करने वाला आदमी महिला को पसंद करता था, लेकिन इस महिला की इस शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद इस शख्स ने महिला से बदला लेने के लिए ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया। इस घिनौनी हरकत के बावजूद भी इस केस को सेक्स क्राइम के तौर पर नहीं देखा गया क्योंकि इस केस में औरत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। इन वारदातों के सामने आने के बाद ही साउथ कोरिया में ऐसे केसेस को सीमेन टेररिज्म का नाम दिया गया। इसके अलावा मई 2021 में सिविल सर्विस के एक आदमी ने 6 महीने में 6 बार अपनी फीमेल कलीग के कॉफी ग्लास के अंदर सीमेन डाला था। कोर्ट ने कहा कि इस आदमी की ऐसी हरकत की वजह से कॉफी कंटेनर खराब हुआ है। लोकल मीडिया ने भी इसके अलावा सीमेन टेररिज्म की कुछ घटनाओं को रिपोर्ट किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के बेक रायन ने इस बारे में कहा, इस केस में महिला को शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इसे सेक्स क्राइम नहीं माना गया क्योंकि दोनों का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। कोर्ट कॉफी मग डैमेज होने की बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हरकत है। बेक खुद सीमेन टेररिज्म को सेक्स क्राइम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।